तो आप लोगों ने अगर JJK देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि इस सीरीज में कितने बैडएस कैरेक्टर हमें देखने को मिले थे। चाहे आप लोग सुकुना की बात करो, चाहे आप लोग गोजो सातोरू की बात करो, या फिर इनके अलावा और पावरफुल कैरेक्टर हमें देखने को मिले थे उनकी बात करें। इन सारे कैरेक्टर का जो स्वैग था वो एक अलग लेवल का था और हमें जब से इस सीरीज में देखने को मिले उसके बाद से आप लोग मेन कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर को याद करने लग जाओगे, क्योंकि इस सीरीज को बनाया ही इस तरीके से गया था कि इस सीरीज के अंदर कोई मेन कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि जितने भी कैरेक्टर दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे किसी न किसी मोमेंट पे जाके मेन लगेंगे, और ऐसा ही क्रिएटर्स ने किया था। और इसी की वजह से आज हम बात करने वाले इस सीरीज के 5 ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि काफी बैडएस है। अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि इस सीरीज में कौन कौन से कैरेक्टर है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे इस लिस्ट में जो कैरेक्टर है वो टोजी, जो कि गाइस फुशिगुरो का फादर है। ये कैरेक्टर हमें काफी यूनिक तरीके से दिखाया गया था। जब इस कैरेक्टर की अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी उस टाइम पे ये कैरेक्टर देखने में काफी नॉर्मल था, क्योंकि गाइस इस कैरेक्टर की पावर के बारे में लगभग किसी को नहीं पता था। लेकिन एक टाइम के बाद हमें बता दिया जाता है कि टोजी की बॉडी में कोई भी कर्स एनर्जी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी भी शिकिगामी को नहीं बुला सकता, किसी भी टेक्निक का यूज नहीं कर सकता जो कि कर्स से रिलेटेड है। वहीं पे गाइस हमें देखने को मिला कि जब टोजी की अपीयरेंस दिखाई गई थी उस टाइम पे इस बंदे ने इस सीरीज की मेन कैरेक्टर यानी कि गोजो सातोरू को मार दिया था, जिसे आप लोग मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी मानते हो। और ऐसा करने के बाद हर कोई जान गया था कि टोजी कितना बैडएस कैरेक्टर है। इस बंदे के पास कर्स एनर्जी ना होने के बावजूद अपनी टेक्निक का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके इस बंदे ने गोजो सातोरू को मार दिया था। और इसी की वजह से फैंस आज भी टोजी को गोजो की तरह काफी पसंद करते हैं। नंबर 4 पे केंटो नानामी। ये कैरेक्टर हमें इस सीरीज में काफी बैडएस देखने को मिला था। जब इतादोरी को ट्रेनिंग देनी थी उस टाइम पे गोजो को कुछ काम था, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कुछ टाइम के लिए नानामी जो है वो यूजी को ट्रेन करता है और अपनी टेक्निक के बारे में अच्छे से बताता है यूजी को कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है। ये अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके ओपोनेंट की बॉडी में एक ऐसा वीक पॉइंट देख लेता है जिसपे अटैक करने के बाद ओपोनेंट का जो पूरा का पूरा शरीर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बैटल में वो नॉकआउट हो जाता है। और इस टेक्निक के बारे में जानने के बाद एक टाइम के लिए यूजी की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि इस चीज को यूजी भी सीखना चाहता था। और जब गोजो को ट्रैप किया गया था उस टाइम पे जो नानामी का कैरेक्टर हमें देखने को मिला था और जिस तरह से उसने ओपोनेंट पे अटैक किया था, ये सारी चीजें देखने में इतनी बैडएस लग रही थी कि आप लोग नानामी के फैन बन जाओगे। तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इसकी फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही क्या आप लोग इसके फैन बने थे या फिर नहीं। नंबर 3 पे आता है इस सीरीज का सबसे इनोसेंट और पावरफुल कैरेक्टर। इसकी अपीयरेंस हमें सेकंड सीजन में देखने को मिली थी, जहाँ पे गाइस हमें पता लगता है कि यूटा देखने में काफी इनोसेंट और सिंपल है, लेकिन ये बंदा इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी को होल्ड करता है जितनी कर्स एनर्जी गोजो के पास भी नहीं है। इसकी कर्स एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके पास क्वीन ऑफ कर्स रहती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये अनलिमिटेड कर्स एनर्जी को यूज कर पाता है और इसके सामने लगभग कोई भी टिक नहीं पाता। इस बंदे ने टूर्नामेंट में पार्ट लेके बिना किसी पार्टनर के अपने सारे ओपोनेंट को हरा दिया था और विन कर गया था। और ये सारी चीजें बताती है कि इस सीरीज में यूटा भले ही देखने में इनोसेंट लगे, लेकिन इस सीरीज के अंदर ये काफी बैडएस कैरेक्टर है। नंबर 2 पे आता है फैंस का फेवरेट गोजो सातोरू, जिसके पैदा होने के बाद यूनिवर्स का पूरा बैलेंस बिगड़ गया था। उससे पहले सारी कर्स एनर्जी बैलेंस रहती थी, लेकिन जब से गोजो पैदा हुआ उसके बाद से पूरे यूनिवर्स की कर्स एनर्जी का बैलेंस ही बिगड़ गया। इस बंदे के पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है कि ये काफी लंबे टाइम तक कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है और इसके पास डिफरेंट तरीके की टेक्निक हमें देखने को मिली थी। इसके पास 6 आइज की भी पावर है और इसने अपने पर्पल अटैक का यूज करके टोजी को भी मार दिया था, उसकी आधी बॉडी को कट कर दिया था और ये अपनी बॉडी को हील भी कर सकता है। इसके अलावा इसके पास भी जादुई दुनिया बनाने की टेक्निक है। और इस सीरीज के अंदर अगर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग की बात कर ली जाए तो इसी कैरेक्टर की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, क्योंकि पूरी दुनिया में गोजो की जितने फैंस है उतने फैन इस सीरीज के किसी भी कैरेक्टर के नहीं है। और जब से इसकी डेथ हमें मांगा में देखने को मिली है उसके बाद से फैंस डिमांड करें कि गोजो का रिटर्न होना चाहिए, वरना इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या दोबारा से मांगा में गोजो का रिटर्न होगा या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अब बात करें इस सीरीज के मोस्ट बैडएस कैरेक्टर के बारे में तो ये कोई और नहीं बल्कि सुकुना है, जो कि इस सीरीज के अंदर मेन कैरेक्टर के तौर पे भी हमें देखने को मिला था, क्योंकि इतादोरी को मेन कैरेक्टर माना जाता है और इतादोरी की बॉडी में सुकुना राज करता है। यानी कि सुकुना काफी टाइम के लिए इतादोरी की बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से सुकुना जो उसकी बॉडी को होल्ड करके काफी सारे ओपोनेंट्स को इजिली मार देता है। इसने कर्स एनर्जी से बने कई सारे मॉन्स्टर को मारा था, कई सारे मेन कैरेक्टर्स को भी मार दिया, जिसकी वजह से सुकुना को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी माना जाता है। अगर इसकी ट्रू फॉर्म की बात करें तो सुकुना की जो ट्रू फॉर्म है उसके पास 4 हाथ होते हैं, 4 आईज होती है और अपनी पावर का यूज
यूज करके ये अनलिमिटेड कर्स एनर्जी का यूज कर सकता है। इसके पास अपनी जादुई दुनिया बनाने की पावर है, इसके पास जादुई दुनिया बनाने की भी पावर है। ये रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज कर सकता है और हमें देखने को मिला था कि ये अपने साथ दूसरों की बॉडी को भी हील कर सकते हैं। और ये सारी चीजें बताते कि इस सीरीज के अंदर आखिर क्यों सुकुना को मेन कैरेक्टर्स या फिर काफी कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। क्या आप लोग सुकुना के फैन हो या फिर गोजो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि इन दोनों की फैन फॉलोइंग को लेके काफी ज्यादा डिबेट चलती है कि गोजो के ज्यादा फैंस है या फिर सुकुना के ज्यादा फैंस है। तो नीचे कमेंट करके गोजो या सुकुना लिख देना। देखते हैं कि कितने लोग गोजो के फैन है और कितने लोग सुकुना के फैन है। जिसके ज्यादा कमेंट होंगे उसका पता लग जाएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में या तो सुकुना का नाम गूंजेगा या फिर गाइस गोजो का नाम गूंजेगा। आप लोग नीचे कमेंट करके जल्दी से मुझे बता देना। तो गाइस ये थे इस सीरीज की 5 ऐसे कैरेक्टर जो कि काफी बैडएस थे। लेकिन अगर आप लोग इन कैरेक्टर के अलावा किसी और कैरेक्टर को इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।